ये देखेंगे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब तक आपको हम 10.1 10.2 करा चुके हैं। इस वीडियो में आप 10.3 करने वाले हैं। तो रेडी हो जाए, अपना बुक्स को लेकर के बैठेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट्स। क्वेश्चन आपके सामने में, आपके बुक में भी होगा। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, ax + by + c = 0 होता है। स्ट्रेट लाइन तो पता है, तब तो 10.3 पढ़ रहे हैं। ये देखो पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, हम तीनों को बना रहे हैं बारी बारी से। स्लोप इंटरसेप्ट चाहिए, तो 7y यही रख दीजिए, -x उधर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बताओ y = mx + c होता है। क्या होता है? mx + c। तो m के बदले कौन हो गया? -1/7 और c के बदले कौन हो गया? 0। अब जिसको पता है वही तो 10.3 देखेगा। ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम प्रूफ पढ़ाए थे वो नहीं देखेगा, तो फिर कैसे बनेगा? m के बदले कौन हो गया? -1/7 और c के बदले क्या हो गया? 0। यहाँ क्या निकालना था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए आ गया। और क्या निकालना है? फाइंड देयर स्लोप्स। स्लोप निकल गया। y इंटरसेप्ट यानी ये जो है y इंटरसेप्ट कौन हो गया? c। जब प्रूफ को देखिएगा c कौन है? y इंटरसेप्ट, जो कि 0 हो गया। चलिए आते हैं सेकंड पार्ट पे। 6x + 3y है, तो बड़ा करके लिख दें। अब देखो 3y को यहीं छोड़ देते हैं, तो 5 - 6x हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमको तो y = mx + c चाहिए, तो ये आपको -6/3 और फिर +5/3। अब देखोगे -2x + में c हो गया, तो y = mx + c। y = mx + c आप कह सकते हैं इसको mx + में c। तो m के बदले कौन हो गया? -6/3 यानी -2, और c के बदले कौन हो गया? 5/3। ये दो पार्ट हो चुका है आपका। थर्ड पार्ट देखेंगे। y = 0 है, तो देखो y = 0x + में c लिख सकते हैं क्या? तो इससे क्या साफ हो गया कि m के बदले भी 0 है और c के बदले भी 0 है। तो ढंग से देखेंगे 10.1 10.2 हो चुका था। 10.3 का ये क्वेश्चन देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए। तो स्लोप इंटरसेप्ट आपको पहले से माइंड बनाना चाहिए कि y = mx + c होता है। तो इसको हम कन्वर्ट किए, 7y = x वाला टर्म उधर लेके गए, y = mx + c हो गया। m कौन है, c कौन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए 3y को यहीं छोड़ दिए, तो 5 - 6x हो गया। अब यहाँ से 3 को भी डिवाइड कर दिए हैं। क्लियर है ना? अब आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक हम रोक लेते हैं। ठीक है? हाँ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम इंग्लिश में लिखे नहीं, आपके पास बुक होगा, आप देख पाएंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसको कि कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखोगे 3x + 2y यहीं रह गया, ये 12 उधर चले गया। ठीक है? अब 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको आप बोलते हैं वो x/a + y/b = 1 होता है। तो ये हो गया 1। यहाँ देखो x/4, ये हो गया y/6। तो x इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस में कितना कटा? 4। y एक्सिस में कितना कटा? यानी y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 6। क्लियर है बच्चों? ठीक है? अब देखेंगे इधर, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन पढ़िएगा, दिखाया जाएगा। तो 4x के नीचे भी 6 होना चाहिए, -3y के नीचे भी 6 होना चाहिए, = 6/6। काटेंगे तो यहाँ पर में 3/2 हो जाएगा बच्चों। क्यों? देखो ना, 2 3 6, 2 2 4, वो 2 को नीचे लेके आ गए, फिर प्लस रख दो। क्यों? 3 2 6, इसलिए कि यहाँ पर फॉर्मूला जो पढ़ते हैं ना, x/a + y/b होता है ना, = में 1। तो देखो x इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस में कितना कटा? 3/2। y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस में कितना कटा? -2। क्लियर है ना बातें? चलिए इसको नोट किया जाए, तब तक हम रुकते हैं, आराम से नोट कीजिए। ये देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन इतना। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है? पहले लाइन को तो ठीक करो, लाइन ही तो देखने में कैसा है। तो देखो 12 × x + 72 = में 5 × y माइनस में 10। तो 12x - 5y + में 82 = में 0। कोई शक इसमें किसी को? अब देखो ये लाइन है और इस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालेंगे आप देखिए। ये है -1 1 और यहां से डिस्टेंस है, जिस लाइन पर चाहिए उसको लिख लो। ठीक है? अब तरीका से समझिएगा, इस पॉइंट से इस लाइन पर का डिस्टेंस चाहिए, हम इसको LP मान लिए। क्या मान लिए? LP, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर।
तो देखो LP यानी यहां से यहां का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हर कोई सीखिए। x के बदले इसको लिखिए, y के बदले इसको लिखिए। तो देखिए 12 इंटू -1 फिर -5 इंटू 1 प्लस में 82 डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर y का जो कोफिशिएंट -5 है तो -5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का बराबर है। लेंथ को मॉड में लिखा कीजिएगा कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो -12 -5 -17 तो -17 82 है तो 65 ना हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 13, तो कुल मिला के 5 यूनिट्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, फिर समझा देते हैं। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो हम आपको ये टेक्निक बताते हैं। यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, तो सीखो सीखो सवाल में। जैसे मान लीजिए ये अल्फा बीटा एक पॉइंट है और यहाँ पर में एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब हमको डिस्टेंस चाहिए यहाँ से, हम इसको LP मान रहे हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे बोले, x के बदले अल्फा, y के बदले बीटा और फिर प्लस में c बाय x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये हो गया थ्योरी। अगर हम नहीं बताए हुए थे तो ये बता दिए, तब जाके ये सवाल फिर से समझना, फिर से समझ लो। पॉइंट पता है, लाइन पता है, डिस्टेंस चाहिए, तो x के बदले -1 -5, y के बदले 1 प्लस 82 बाय x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से आप नोट में समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे छापिए, ढंग से कीजिए। ये रहा एक टॉपिक है बच्चों, हम आपको ये नहीं पढ़ाए हुए हैं, तो पहले इसको पढ़ा लें, तब इसके ऊपर का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx प्लस c1, ये एक लाइन है y बराबर mx प्लस c2। दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिस्टेंस। दोनों लाइन पैरेलल है, ये सब जानते हैं, दोनों का स्लोप बराबर है, ठीक है। अब डिस्टेंस चाहिए तो टेक्निक समझिए। कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाइए, कोई भी कांस्टेंट को, या तो c1 में से c2 या c2 माइनस c1, क्योंकि मॉड में है तो नेगेटिव का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है यानी 1 उसका स्क्वायर। अब ये जो हम आपको बताए हैं, अभी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला भी बता दिए, अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी बताने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट में से कांस्टेंट गया डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो चलो देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकलता है बच्चों, तैयार रहिए आप लोग। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए कांस्टेंट में से कांस्टेंट गया, बोलो इसमें से इसमें घटाना है, -34 में से 31 या 31 में से -34, आपकी मर्जी है। अगर आप -34 में से 31 को घटाते हैं तो भी ऐसे लिखेंगे, बाय x का कोफिशिएंट यानी 15 है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, यानी कुल मिला के ये 65 हो गया, और नीचे में आप समझ रहे हैं 17 हो जाएगा, है ना बात सही। तो ये आपको 65/17 यूनिट्स, इतना डिस्टेंस आपका आया है। समझ में आया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब इसको ढंग से नोट किया जाए या स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके एक्सरसाइज का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो पैरेलल तो है इसके एंड पासिंग थ्रू इतना। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये 5वां वीडियो है मेरा स्ट्रेट लाइन का या यूं कहें कोऑर्डिनेट का, जब से दे रहे हैं। अब तक इतना जरूर आपको बताया होंगे हम कि स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है, और स्लोप। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ ए लाइन चाहिए, यानी उस लाइन का स्लोप और पॉइंट चाहिए। पैरेलल टू इतना, यानी इसका स्लोप कितना है, तो 3/4। तो हम लोग का जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो स्लोप तो हो गया उसका भी 3/4। सीखे, यानी कोई लाइन का स्लोप पता है और पॉइंट पता है, पर पुनः सीखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, यानी जिससे पैरेलल है उसका स्लोप है 3/4। तो हम लोग का लाइन का भी स्लोप होगा 3/4, और फिर पॉइंट जिससे पास कर रहा है वो कौन है, -2 तो बताओ y - y1 इज इक्वल टू में m और x - x1।
यानी कुल मिला के ये इधर जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ देखो 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, यानी 3x माइनस 4y प्लस में 18 बराबर 0। ये देखेंगे सब आदमी कि क्वेश्चन ऑफ ए लाइन जो पैरेलल इसके था, तो देखो सब कुछ सेम हो गया, खाली कांस्टेंट बदल गया। होना भी यही चाहिए, पैरेलल है तो स्लोप बराबर होना चाहिए, पैरेलल है तो स्लोप बराबर होना चाहिए, खाली कांस्टेंट बदलना चाहिए। सीख पा रहे हैं सब कोई? अब चलो फाइंड द इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इतना इसके परपेंडिकुलर लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को जहां काटा है वह 3 यूनिट, तो x एक्सिस पे तो y का मान 0, यानी पॉइंट निकल गया 3,0। अब सोचो उस लाइन का स्लोप कितना है 1/7, तो हमारा जो लाइन है उससे तो रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड माने जो लाइन का जरूरत है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? अगर इसका है 1/7 तो हमारे लाइन का स्लोप हो जाएगा कितना -7, उल्टा करके माइनस। एक बार फिर से इसको सीखना चाहेंगे, जरूर वीडियो के इस स्टेज को ढंग से समझिएगा सब। पैरेलल में स्लोप बराबर रहता है, तो इसका 3/4 है तो इसका भी रिक्वायर्ड लाइन का भी 3/4। लेकिन अब की बात, चूंकि उस लाइन का 1/7 है तो इसका हो गया -7, क्यों? क्योंकि वो और ये आपस में परपेंडिकुलर है। चलो उल्टा करके माइनस, ये टेक्निक याद रहेगा ना? अब चलो पॉइंट पता स्लोप पता, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1। ये देखेंगे स्टूडेंट्स। अब आप ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत सुंदर तरीका से देखिए, क्योंकि बार बार ऐसा स्टेज आ जाता है, कभी भी कोई लाइन किसी के पैरेलल तो भाई स्लोप बराबर है, कोई लाइन किसी के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, स्लोप एक का पता है अगर तो दूसरे का उल्टा करके माइनस। हम जो ये बात बोले हैं इसको थोड़ा ढंग से ही समझिएगा, ठीक है? चलिए नोट कीजिए, चाहे इसको आप जो भी कीजिए।